आज हम शरीर के भीतर ध्यान करेंगे। इस ध्यान के द्वारा हम असाध्य से असाध्य बीमारियों को भी 50% तक दूर कर सकते हैं, लगातार अभ्यास के द्वारा। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भी इसी प्रकार शरीर के भीतर ध्यान कर हजारों साल तक स्वस्थ रहते थे। तो आइए शुरू करते हैं। दोनों हाथ गोद पर, आराम की मुद्रा पर बैठ जाए। चित्त अपनी सांसों पर रखे। सारा चित्त, सारा ध्यान केवल और केवल स्वयं पर, सांसों पर। सांसों के आवागमन को बिना विचार किए नाक के माध्यम से हवा अंदर जा रही है। इस आवागमन को महसूस कीजिए। हवा के आवागमन के साथ नाक पर जो स्पंदन हो रहा, तो ठंडा गर्म का एहसास हो रहा, उस एहसास को भी महसूस कीजिए। यह हवा हमारे फेफड़े, हमारे लंग्स में जा रही है और लंग्स फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। इसके लिए कुछ प्रयास नहीं करना है, केवल उस मोमेंट पर चित्त रखना है।
धीरे धीरे हमें हृदय की धड़कन स्पष्ट सुनाई देने लगेगी। हृदय के स्पंदन को इस स्पंदन के द्वारा बह रहे रक्त को, उस प्रवाह को महसूस करें। चित्त हृदय की गति पर यह हृदय करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना और हर एक कोशिका स्वतंत्र कार्य कर रही है। वो लगातार उत्पन्न हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और समाप्त भी हो रहे हैं। हृदय की एक कोशिकाओं पर अपना चित्र चित्त को और गहरे लेके जाए। बिना कल्पना के केवल महसूस करें। रक्त का हर एक कतरा, हर एक बूंद स्वतंत्र कार्य कर रहा है। हर एक बूंद एक जीवन है। यह रक्त पूरे शरीर पर प्रवाहित हो रहा है। नसों के सहारे
पूरे शरीर पर पहुंच रहा है और इस रक्त के द्वारा ही शरीर को पोषण प्राप्त हो रहा है। सर के तालु भाग से लेकर पैर के उंगलियों तक ऐसा कोई जगह नहीं शरीर का जहां रक्त प्रवाहित ना हो रहा हो। और हर एक बूंद, हर एक कतरा पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। हाथों पर, पैरों पर, सिर पर, आंखों पर, कानों पर, सब जगह हर एक बूंद पर मैं हूं, हर एक कतरे पर मैं हूं। इस शरीर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहां मैं ना हूं। मैं शरीर के निचले हिस्से, किडनी में भी, अमाशय में भी, लीवर में भी, वहीं हृदय पर भी, लंग्स पर भी, कंठ पर भी, जीभ पर भी, आंखों में भी, कानों में भी, सिर पर भी, रीढ़ की हड्डी पर भी, सब जगह पे केवल मैं हूं। मैं संपूर्ण शरीर पर व्याप्त हूं, संपूर्ण शरीर पर। यह पूरा शरीर मुझसे ही चलता है। किंतु मैं शरीर नहीं, यह नाम, यह परिचय इस शरीर का है, मेरा नहीं। मन भी नहीं, मैं विचार भी नहीं, मैं साकार भी नहीं,
मैं निराकार भी नहीं। मैं इस पूरे शरीर पर हूं, किंतु मैं कहीं भी नहीं हूं। मैं शरीर के सभी गतिविधि को पूर्णतया महसूस कर पा रहा हूं। मैं शरीर के भीतर भी और शरीर के बाहर भी, सब जगह पे स्वयं के अस्तित्व को महसूस कर पा रहा हूं। शरीर के सारे अंग चाहे वह हृदय हो, लंग्स हो, रक्त हो, किडनी हो, लीवर हो, सब कुछ मेरी ही शक्ति से स्वतः ही कार्य कर रहे हैं। यह शरीर असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना और हर एक कोशिका मेरी ही शक्ति से स्वतंत्र कार्य कर रही है। हर एक कोशिका, रक्त का हर एक कण
हर एक बूंद यह शरीर 5 तत्व से मिलकर बना। ये 5 तत्व भी मैं ही हूँ। मेरा ही साकार रूप यह 5 तत्व है। मैं जल में भी हूँ, अग्नि में भी, वायु में भी, आकाश में भी, भूमि में भी। चित्त शरीर के अंदर ही रखें। शरीर के सारे अंगों पर स्वयं को ही महसूस करने का प्रयास करें। हर एक अंग के भीतर तक जाए, बिना कल्पना किए। आप महसूस कर पाएंगे हृदय को, लंग्स को, शरीर के निचले हिस्से को, हाथ को, पैरों को। जहां जहां चित्त लेके जाएंगे वो अंग स्वतः ही महसूस होने लगेंगे, बिना किसी कल्पना के इसके अस्तित्व का बोध होने लगेगा। बस कल्पना में मत रहिएगा। शरीर के भीतर आप महसूस करेंगे सारे अंग स्वतः ही कार्य कर रहे हैं, जैसे वह एक मशीन है।
इस ध्यान के द्वारा यदि आपके शरीर में या शरीर के किसी अंग में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो, उसे भी ठीक कर सकेंगे। लगातार चित्त उस पर रखकर आप उन बीमारियों को समाप्त कर पाएंगे। यदि आप अपने चित्त को शरीर के भीतर रखने में सक्षम हो गए, तो आप दूसरे के शरीर में भी प्रवेश कर पाएंगे। चित्त को सांसों पर वापस ले आए। लंग्स पर, अपनी नाक पर, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। क्या रहा शारदा दीदी आपका? भैया बढ़िया रहा, एकदम वाइब्रेशंस हो रही है पूरी बॉडी में अभी तक भी। और किसी का कुछ कहना है? भैया हाँ दीदी बोलो। भैया जैसे अपनी हार्ट बीट तो सुनाई देती है और कान में ऐसे सन्न सा सुनाई देता है, जैसे झिंगुर बोलते हैं ना वैसे, और कान में जैसे बड़े बड़ा कुछ छेद सा हो जाता है, कुछ गर्माहट निकलती है। बाद में मैं पूरे शरीर में की सनसनाहट पूरे सर से पैर तक की उंगलियों तक का, पैर से हाथ की सब उंगलियों तक का एक जगह का, इवन कान के पोर्शन में भी मैं महसूस करती हूँ सनसनाहट। और वहां पर हार्ट बीट तो मेरी सुनना बंद हो जाता है, लेकिन उसका स्पंदन मैं कान में सुनती हूँ भैया, जैसे वो कान की एक एक कोशिका है ना, उसमें कंपन महसूस करती हूँ। ये आज का मेरा नया था भैया। देखिए, हार्ट बीट का सुनाई देना या कान का कुछ ये होना या हाथों पे महसूस होना, ये केवल सिग्नल इस बात का है कि आप वर्तमान पर आ रहे हो। केवल इस बात का संकेत मात्र है, आप वर्तमान पे।
और चेतना, चेतना का अनुभव, स्वयं का अनुभव केवल वर्तमान पर हो सकता। भूतकाल बीत चुका, जिसका कोई वजूद नहीं, भविष्य का कोई वजूद नहीं। तो ये फोकस हार्ट बीट पे नहीं है, ये फोकस हाथों के ठंडा गर्म पे नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फोकस किस पे है? जो उस हार्ट बीट को महसूस कर रहा है, जो उस ठंडा गर्म को महसूस कर रहा है, जो मैं महसूस कर रहा है, वास्तव में फोकस उस मैं पर है। चित्त कहां पे भी लेके जाएंगे, चित्त शरीर पे लेके जाए, जैसे हम शरीर पे लेके गए, चित्त बाहर लेके जाए, जहां पे लेके जाए, वो अनुभूति महत्वपूर्ण बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अनुभूति होने का तात्पर्य यह है कि आप वर्तमान पर आ रहे हो, बस इतना ही। और वास्तव में फोकस किस पे है? उस मैं पर, जो उस अनुभव को कर रहा है, उस चेतना पर। पहले इस बात को अनुभव नहीं कर पाते। भैया वो माइंड ही तो अनुभव कर रहा है भैया। हाँ, वो माइंड ही तो अनुभव कर रहा है हमारा। माइंड केवल अपना कार्य करता है, वो पांच इंद्रियों के संकेतों को, पांच इंद्रियों के संकेतों को मन से जोड़ता है, मन के बाद मैसेज भेजता है। पांच इंद्रियों के जो भी मैसेज मिलता है, तो मन वहां से विचार पैदा करते हैं। जो ऐसे हम नॉर्मल रहते हैं, तब जब नॉर्मल रहते हैं ना, तो संकेतों को केवल पढ़ता है मस्तिष्क, और मन से, मन अर्थात स्मृतियों से वो निकालता है विचार कि क्या है, कैसा है। लेकिन जब पूर्णतः वर्तमान पे आते हैं, तो मन हो जाता है शून्य, मैं हो जाता है शून्य, मैं शून्य हो जाता है, मन शून्य हो जाता है। तो जो अनुभव होता है, जो अनुभव होता है, जैसे हृदय का धड़कना, धक 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 धड़क रहा है, और सांसों का चलना, मस्तिष्क केवल उस मैसेज को महसूस कर रहा है, उसमें मन समाप्त हो चुका है। नहीं तो क्या होगा, हृदय धड़क रहा होगा ना, अरे भूत आ गया होगा, हृदय के धड़क रहा है, मतलब विचार कर रहोगे, लेकिन इसमें कोई विचार नहीं होगी, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक है, वो वर्तमान की स्थिति का अनुभव। तो जो अनुभूति हो रही है ना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। अनुभूति केवल आपको यह बतला रही है कि आप वर्तमान पे आ रहे हो। हर एक शरीर अलग अलग प्रवृत्ति का है, हर एक का जो कोई ये होगा, शरीर जो है गर्मी सहन करता होगा, कोई ठंडा, कोई ये, कोई वो। तो शरीर का अनुभूति उसको अनुभव हो रहा है। वास्तव में फोकस किस पे है? जो उसको अनुभव कर रहा है, मैं, जो वास्तविक मैं जो अनुभव कर रहा है, फोकस तो उस पे है। लेकिन वो मैं को अनुभव कैसे होगा? तो वो हम दृष्टा के रूप में देखते हैं ना, ये अनुभव कर रहे हैं, हाथों का अनुभव कर रहे हैं, पैरों को अनुभव कर रहे हैं, ठंडा गर्म को अनुभव कर रहे हैं। उस हिसाब से हम उस वास्तविक मैं को समझ पाता है यह मस्तिष्क। ठीक है दीदी? तो रचना दीदी, जो भी अनुभव हो रहा है आपका, ये अनुभव यही बता रहा है कि आप वर्तमान पे आ रहे हैं। और भैया इसी में स्थित रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे जी, है ना? इसी में यदि वर्तमान इसी स्थिति में रहेंगे तो अपन आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, इसी वर्तमान पे ही आगे बढ़ते रहेंगे। फिर आप दृष्टा जैसे हो रहे हो ना, ये दृष्टा का भाव, फिर वो कर्ता का भाव भी आने लगेगा। फिर आपको ये पता लगने लग जाएगा कि वास्तव में हृदय की जो धड़कन हो रही है, धक धक, इसका धड़कन मुझसे ही हो रहा है। ये आपको अनुभव होगा, कल्पना पे नहीं, वास्तविकता। फिर आप कर्ता भी हो जाओगे और दृष्टा भी हो जाओगे और भोक्ता भी हो जाओगे। ये तीनों चीजें आप ही हो जाओगे। ये ध्यान के अगले स्टेप पे आपको आ जाए। पहले तो आप दृष्टा हो जाइए, हर के हाथों की, पैरों को, सबको अनुभव करते रहिए। फिर धीरे 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 स्टेप पे आएगा कि आप कर्ता भी होने लगोगे।
जो शब्द मैं यूज करता हूं ना कि मेरे द्वारा ही यह हृदय चल रहा है, ये चीजें भी आपको अनुभव होने लगेगी कि हृदय भी मुझसे ही चल रहा है। तो ये फिर कर्ता भाव भी आ जाएगा, कर्ता भी आ जाएगा, दृष्टा भी आ जाएगा और भोक्ता भी आ जाएगा, उसको भोगने वाला भी आप हो जाओगे। ये तीनों चीजें आ जाएगी। बहुत बढ़िया। हाँ पूजा दीदी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ भैया, शारदा दीदी ने जो ध्यान कराया ना भैया, तो उसमें क्या मैंने ये महसूस नहीं किया कि शारदा दीदी क्या बोल रहे हैं, बस वो समर्पण जैसी भावना मैंने वो ही किया। तो मेरे को बहुत आनंद आया भैया। और शारदा दीदी ने बिल्कुल खत्म कर दिया कि हाँ मैंने ध्यान पूरा कर दिया भैया, इतना ही है। फिर भी मतलब आंखें नहीं खुल रही थी भैया कि हाँ बस जो दीदी ने कहा उसी में रहते हैं। फिर आपने करवाया भैया ध्यान, तो हृदय की बिल्कुल स्पष्ट आवाजें बिल्कुल सुनाई दे रही थी। और पूरा शरीर जैसे वो सुन्न टाइप, जैसे वो राख कहते हैं ना, रक्त बहता है, इसी अवस्था में हो गया था भैया। तो बहुत आनंद आया भैया। शारदा दीदी ने भी करवाया ध्यान, वो उसमें भी मेरे को बहुत आनंद आया। और आपने ध्यान करवाया, उसमें भी बहुत आनंद आया भैया। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, फिर आज के लिए क्लोज करते हैं।